6.1 के जो क्वेश्चंस हैं आज उनको सोल्व करेंगे। इनके जो बेसिक्स थे वो अपन ने देख लिया था। टेबल कैसे निकाली जाती है उस टेबल के बारे में चर्चा कर ली थी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सबसे पहले उस टेबल जो है उस टेबल को आप क्या करोगे, याद करोगे ताकि क्वेश्चन क्या हो, अच्छे से सोल्व हो पाए। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 6.1 का, वो है 2 sin 45 और cos 45। क्या करना है, मान आपको याद करना है, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 sin 45 और cos 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी है, 1/√2। तो क्या आएगा 1/√2 इनटू में 1/√2। सोल्व करोगे यहाँ से तो आएगा 2 इनटू में 1/√2 और 1/√2। जैसे अगर मैं ये करूं कि 2 इनटू में 2 करता हूं तो आप यहां से 4 करते हो, तो 4 को ऐसे तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 2 इनटू में 1/√2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो यह तो आ गया 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो अंडर से स्क्वायर हट जाएगा, क्या आएगा आपके पास में 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल, आंसर कितना आ गया आपके पास में 1। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कितना आ गया आपके पास में 1 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो इसमें देखो क्या करना है, वही आपको क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। cos 60 और cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। माइनस sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। इनटू में sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2√2, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √3, नीचे 2√2। एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से 2√2 एलसीएम आ गया। अब देखो यहाँ से 2√2 में 2√2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो क्या आएगा 1, माइनस 2√2 को 2√2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, तो क्या आएगा √3। तो अपना आंसर क्या आ गया 1 माइनस √3/में 2√2। ये क्या हो गया, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, उसमें भी आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो sin 30 और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2, और cos स्क्वायर 45, तो cos 45 कितना होता है 1/2 होता है। तो 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस 3, tan स्क्वायर 60, तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, और √3 का स्क्वायर। यहां से इसको सोल्व करोगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस 2 इनटू में 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 3 इनटू में √3 का स्क्वायर, √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। सोल्व करोगे यहाँ से, इस 2 को 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 इनटू 1 1 होता है, तो आएगा 1/4 प्लस 1 और प्लस 3 इनटू 3 कितना हो गया 9। तो आंसर कितना आ गया 9 प्लस 1 10, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 से 1/4। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहां से आप क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 4, तो भी आंसर कितना आएगा आपका 10 से 1/4 आंसर आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां देखो 3 sin 60 है माइनस 4 sin क्यूब 60 है, तो यहां से 3 sin 60 और sin 60 होता है अपने पास में √3/2 माइनस 4 sin 60, और sin 60 कितना होता है √3/2, और उसका क्या है क्यूब है, तो क्या कर दो क्यूब कर दो।
यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3√3/2 माइनस 4 और यहां पे देखो √3 का क्यूब है और तो √3 का क्यूब का मतलब हो गया √3 इंटू में √3 इंटू में √3 या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो या फिर अंडर रूट में क्या कर दो 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो ये तो क्या बन गया अपना परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसको तो ले लो बाहर के क्या आएगा 3 आएगा। नीचे क्या है 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 अपॉन में 8 को 4 से काटोगे तो कितना आएगा 2। इसको यहां से सोल्व करोगे तो आएगा 3 अपॉन 2 माइनस ये कैंसिल हो गया कितना आ गया 3 अपॉन में 2। तो यहां पे देखो 3 अपॉन 2 कैसा है पॉजिटिव और फिर यही संख्या किसमें है नेगेटिव में तो फिर ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आंसर कितना आ गया आपका 0। अगला जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर अपना है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये आ गया 5 cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 तो ये आ गया 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री यानी sec 30 और sec 30 होता है cos 30 का उल्टा। तो cos 30 कितना होता है √3/2 तो यहाँ पे इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3 ये कितना आएगा 2/√3 और उसका स्क्वायर माइनस tan 45 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 30 होता है √3/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 5 1/2 का स्क्वायर तो यहां इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 4 2/√3 है उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस का 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो कितना हो गया 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और सोल्व करोगे इसे तो देखो क्या आएगा 5/4 प्लस 4 into 4 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। अब इसको सोल्व करो आप। इसको जब सोल्व करोगे तो नीचे वाले का एलसीएम ले लो और ऊपर वाले का एलसीएम ले लो तो ये आएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और इसका एलसीएम आ गया 12 क्योंकि 3 और 4 का जो भाग वो किस में जाता है 12 में जाता है अपॉन 1/4 प्लस 3/4 और इसका एलसीएम कितना आ गया 4 आ गया। तो जब ऊपर वाले को सोल्व करोगे एक बार नीचे वाले को बोलो 4 का भाग 12 में कितने जाएगा 3 बार जाएगा तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से कितना आएगा 15 प्लस 3 का 12 में भाग 4 बार तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 64 माइनस 12। ये तो हो गया ऊपर वाले का सॉल्यूशन। नीचे वाला एलसीएम आ गया 4 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 प्लस 4 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो कितना आ गया 15 और माइनस का कितना है 12 तो कितना बच गया 3 प्लस में 64 कितना हो गया 67/12 और यहाँ पे 1 प्लस 3 4 तो आ गया 4/4 ये तो कितना हो गया 1 आंसर कितना आ गया अपना 67/12। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है 67/12। अगला जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखो आंसर इसको सोल्व करते हैं। तो
तो ये आएगा 4 कोट स्क्वायर 45 और tan का 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो कोट 45 की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 और cos 60 होता है 1/2। 1/2 का जब उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2। तो sec 60 का मान कितना हो गया 2 और उसका स्क्वायर प्लस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 √3/2 उसका स्क्वायर प्लस cos 90 और cos 90 होता है 0। तो ये हो गया 0। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 4 × 1 4 माइनस का 4 प्लस √3/2 का स्क्वायर है तो 3 का √3 का स्क्वायर तो हो गया 3/2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 0 4 से 4 कैंसिल हो गया 3/4 प्लस 0 कितना हो गया 3/4। ये किसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया अपने पास में। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सोल्व करते हैं। आंसर किसका है आंसर है 7 का और वो देखो क्या है ये आ गया 4 अपॉन में कोट 30 तो tan 30 कितना होता है 1/√3 तो कोट उसका उल्टा होता है तो √3 तो ये आएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1/sin 30 और sin 30 होता है 1/2 तो यहाँ क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 45 कितना होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर तो आ गया 1/√2 का स्क्वायर। इसे सोल्व करोगे आप तो देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं क्योंकि cot 30 को क्या लिख सकता हूं 1/cot स्क्वायर 30 को मैं क्या लिख सकता हूं tan स्क्वायर 30 और 1/sin स्क्वायर 30 को मैं क्या लिख सकता हूं cosec स्क्वायर 30। इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते हो और नहीं तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 4/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 तो ये आ गया 3 प्लस 1/1 में 1/2 का स्क्वायर है तो ये कितना आएगा 1/, और 1/, में 4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/2। ये 4 कहां जाएगा ऊपर तो इसको सोल्व करोगे तो आएगा 4/3 प्लस 4 और माइनस का 1/2। यहां से देखो एलसीएम कितना आ रहा है अपने पास में एलसीएम आ गया 3 और 2 इसको कर लो 1 तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। सोल्व करोगे इसको 3 में 6 है 6 में 3 का भाग लगाओ कितनी बार आएगा 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना आएगा 8 प्लस 1 में भाग लगाएंगे 6 का 6 बार 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 24। 2 का भाग लगाएंगे 6 में कितनी बार जाएगा 3 और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो यहां देखो जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 24 प्लस में 8 32 और 32 में से क्या लेस होगा 3 तो कितना आएगा 29/6 जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। यहां से आप इन सॉल्यूशन का क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वही क्या करना पड़ेगा इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो देखते हैं। या tan स्क्वायर 60 तो tan 60 कितना था √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 45 तो sin 45 कितना होता है 1/√2 तो आ गया 1/√2 का स्क्वायर प्लस sin 90 और sin 90 का स्क्वायर है तो कितना होगा sin 90 1 और 1 का स्क्वायर अपॉन में है 3 और sec स्क्वायर 30 तो sec किसका उल्टा है यानी sec किसका व्युत्क्रम है cos का तो cos 30 कितना होता है √3/2
तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है sec 30, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ लिख दो 2/√3 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही किसका निकालना अपने को cosec 60। तो यहाँ पे अपने को पता है कि sin 60 और sin 60 होता है √3/2 और sin का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होता है cosec 60 होता है। तो cosec 60 क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम है तो क्या होगा 2/√3 और उसका क्या है स्क्वायर, ये क्या आएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस cot 30। तो cot 30 भी अपने को कैसे निकालना है, जैसे अपन ने यहाँ निकाला है तो डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। cot 30 कितना हो जाएगा tan 30 का व्युत्क्रम और tan 30 होता है 1/√3। तो tan 30 cot 30 कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। सोल्व करोगे इसे तो आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 2/√3 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से 2 से 4 को कितनी बार 2 बार, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 3 प्लस 2 इंटू 1 2 तो 3 प्लस 2 5 5 प्लस 1 6 अपॉन में है 4 प्लस 4/3 और माइनस का 3। तो नीचे वाले का जो एलसीएम आएगा वो देखो कितना आएगा, ऊपर तो हो गया 6 और इसके अपॉन में है तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ 1 कर लो और यहाँ भी क्या कर लो 1 कर लो। तो 3 को 1 से डिवाइड करोगे कितनी बार 3 बार, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो कितना आएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आएगा 4 माइनस 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 बार और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9। तो यहाँ देखो आएगा 6 अपॉन ये आ गया 12 प्लस 4 16 माइनस 9 कितना हो गया 7 तो आएगा 7/3। 3 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा तो आएगा 6 इंटू में 3/7 कितना हो गया 18/7 जो कि किसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो देखते हैं क्या आएगा। क्या है अपने पास में sin 30 और sin 30 होता है 1/2 माइनस sin 90 और sin 90 होता है 1 प्लस 2 cos 0 कितना होता है 1 होता है अपॉन में tan 30 और tan 30 होता है 1/√3 इंटू में tan 60 और tan 60 कितना होता है √3। यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये आएगा 1/2 माइनस का 1 प्लस 2 इंटू 1 2 अपॉन में आ गया √3 से √3 कैंसिल क्या आ गया 1। तो इसको सोल्व करोगे तो 1 का कोई रोल तो है नहीं, भाई किसी भी संख्या में आप 1 से डिवाइड करोगे वही संख्या है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 माइनस, अब यहाँ देखो माइनस का 1 प्लस का 2 तो क्या लिख दूं मैं प्लस का 1 एलसीएम कितना आ गया 2 इसके नीचे 1 कर लो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा 1 प्लस 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितनी बार 2 बार 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आएगा 2 तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3/2। ये किसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अगला जो क्वेश्चन है वह अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखो यहां से आप क्या है 2 tan 30 तो ये आ गया 2 tan 30 कितना होता है 1/√3 और अपॉन में है 1 माइनस tan स्क्वायर 30 तो tan 30 कितना होता है 1/√3 और उसका स्क्वायर कर दो। यहां से इसको सोल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2/√3 और इसके पूरे के अपॉन में है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कितना हो गया 1/3 हो गया। यहां से ये तो आ गया 2/√3 और इसके अपॉन में है 1 माइनस 1/3
तो यहाँ से इसका एलसीएम कितना आ गया 3, और इसको कर लो 1। वही काम करना है, 3 को 1 से डिवाइड करना है कितनी बार, 3 बार। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, तो कितना आएगा 3। माइनस है तो माइनस, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, तो आएगा 1। अब देखो यहाँ से ये हो गया 2/√3, और इस पूरे के अपॉन में है 3 - 1 कितना हो गया 2/3। अभी नीचे वाला जब भाग में है तो गुणा में करोगे तो जस्ट क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो आएगा 2/√3 इनटू में 3 जाएगा ऊपर, तो आएगा 3/2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। क्या वैल्यू आ गई आपके पास में 3√3। यहां से क्या करें, हर का प्रेमीकरण कर दो, तो हर का प्रेमीकरण करोगे तो √3/√3, तो क्या वैल्यू आएगी 3√3/√3। √3 कितना हो गया 3 से 3 हो गया कैंसिल। आंसर क्या आ गया आपके पास में √3। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर क्या आ गया आपके पास में √3। यहां से आप इसका क्या ले सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कर रहा है, निम्न में x का मान आपको याद करना है, यानी इस x की जो वैल्यू आएगी वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो अगर ये cos x का मान है तो फिर ये भी किसका मान आएगा, यहाँ पे आपके पास में cos का ही मान आएगा। तो यहाँ देखते हैं ये cos x है, cos x इज इक्वल टू देखो cos 60, और cos 60 होता है 1/2 इनटू में cos 30, और cos 30 होता है √3/2 प्लस sin 60, और sin 60 होता है √3/2 इनटू में sin 30, और sin 30 होता है 1/2। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 × √3 नीचे कितना होगा 2 × 2 4 प्लस √3/4। एलसीएम क्या आएगा यहाँ से, एलसीएम आ गया आपके पास में 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं √3 से, प्लस 4 से 4 को डिवाइड 1 को √3 से मल्टीप्लाई तो √3। या फिर जब भी आपके पास में हर में क्या हो सेम वैल्यू हो तो आप जो अंश में दिया हुआ है, अंश में जो वैल्यू है उसको क्या कर दो, या तो यहाँ पे ऐड का सिंबल है तो ऐड कर दो, और सब्ट्रैक्शन का सिंबल है यानी घटाव का चिन्ह है तो क्या कर दो, उसको घटा दो। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3/4। 2 से 4 को काटो कितनी बार, 2 बार, कितना आएगा आपके पास में √3/2, यानी कि आपके पास में आ गया cos x इज इक्वल टू √3/2, यानी कि cos का जो मान है √3/2 वो किस एंगल पे है, तो √3/2 कब होता है cos 30 पर, जो √3/2 होता है वो cos 30 का क्या होता है वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखो cos x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में cos 30, तो यहाँ से cos क्या हो जाएगा हट जाएगा, या फिर यहाँ से इसको काट तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई, और वो पूछ भी क्या रहा था x की वैल्यू ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वह क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड, तो उसको देखो यहाँ से, ये तो मैंने यहाँ से सेपरेट कर दिया इसको, यहाँ से देखो sin 2x ये आ गया sin 2x इज इक्वल टू, तो ये अगर sin 2x की वैल्यू है तो फिर ये किसकी वैल्यू आएगी sin की वैल्यू आएगी, तो sin 60 कितना होता है √3/2 इनटू में cos 30 कितना होता है √3/2 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 इनटू sin 30 कितना होता है 1/2 होता है। यहां से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो आएगा √3 × √3, तो √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से √ हो गया कैंसिल, कितना आ गया 3/2 × 2 कितना हो गया 4 माइनस 1/2 × 1/2 कितना हो गया 1/4। और मैंने देखो अभी आपको बताया था कि जब नीचे हर में सेम होता है तो जो अंश में वैल्यू होती है वो क्या होती है सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप डायरेक्ट, या फिर इनका एलसीएम ले लो।
ये कितना आएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 अपॉन में 4 और ये किसके इक्वल हो गया sin 2x के इक्वल हो गया। यहां से इसको कैंसिल करोगे कितना आएगा 1/2 यानी जो sin x का जो मान है यानी sin का जो मान है वो 1/2 कौन से एंगल पे होता है तो वो होता है sin 30 डिग्री पर। तो यहां से देखो sin 2x क्या आ गया आपके पास में sin 30 sin से sin क्या हो जाएगा हट जाएगा या फिर इसको कैंसिल करो 2x कितना आ गया आपके पास में 30 तो x कितना आ गया 30 डिग्री अपॉन 2 कितना आ गया 15 डिग्री आ गया आपके पास में। ये हो गया आंसर नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर जो 11 में थर्ड है उसमें भी क्या करना है आपको वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहां देखो आप इसको सोल्व करनी आएगा √3 tan 2x sin 30 और sin 30 होता है आपके पास में 1/2 प्लस sin 45 और sin 45 होता है 1/√2 इनटू cos 45 वो भी कितना होता है 1/√2 प्लस 2 और sin 90 कितना होता है 1 होता है। सोल्व करोगे इसे तो आएगा 1/2 प्लस 1/√2 इनटू में 1/√2 कितना हो गया 1/2 प्लस 2 इनटू 1 2 हो गया। यहां से एलसीएम कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया। 2 को 2 से डिवाइड 1 बार 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 को 2 से डिवाइड 1 को मल्टीप्लाई 1 प्लस यहां 1 कर लो 2 को 1 से डिवाइड करोगे कितने बार 2 बार और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 आएगा। यहां देखो कितना होगा 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 तो 6 अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। कैंसिल करोगे कितना आएगा 3 तो ये आ गया 3 और यहां पे आपके पास में है √3 tan 2x तो √3 tan 2x कितना आ गया आपके पास में 3 आ गया। तो यहां से देखो tan 2x ये आ गया 3 अपॉन में √3 आ गया। यहां से हर का परिमेयकरण करूंगा तो √3 अपॉन में √3 तो ये आएगा 3 और √3 कितना होता है 3 होता है तो ये आ गया 3 से 3 को कैंसिल कर दो क्या आ गया आपके पास में √3 तो यहाँ पे tan 2x आया है तो फिर tan का जो वैल्यू होती है √3 वो किस एंगल पे होती है तो वो होती है tan 60 की। तो यहाँ देखो ये आ गया tan 2x tan 60 डिग्री। tan से tan को कैंसिल कर दो 2x कितना आ गया 60 तो फिर x कितना आएगा x कितना आ गया 60 अपॉन में 2 30 डिग्री। यहां से इसको कैंसिल कर दो। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 30 डिग्री आ गई। तो यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर हो गए 11। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।